बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। तो इमरान खान साहब के ऊपर देखिए ना, एक और मामला भी है। ये सिर्फ एक केस नहीं है। जो तोशा खाना में इमरान खान साहब की बरीयत की दरखास्तें हैं, वो अब मुकर्रर की गई 7 अक्टूबर तक के लिए। यानी बरीयत की दरखास्तें 7 अक्टूबर तक के लिए मुकर्रर कर दी गई। वो इमरान खान साहब ने और उनकी वाइफ ने पहले किया हुआ था कि ये केस रोके, इसमें तो बरीयत बनती है, लेकिन वो 7 अक्टूबर, यानी अब हमें जो एक टाइमलाइन मिल रही है वो ये बता रही है कि 7 अक्टूबर से पहले पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुना दी जाएगी तोशाखाना 2 में। उसके बाद 7 अक्टूबर वाला मामला भी इधर उधर हो जाएगा और अगला केस कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा अलकादर वाला, जो लग जाएगा इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में, और फिर उसके अंदर इमरान खान साहब को बेल दे दी जाएगी। लिहाजा इमरान खान साहब को अंदर रखने का पूरा बंदोबस्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है। इमरान खान साहब की जो वीडियो लिंक पे समाअत होती है ना, उस हवाले से भी एक डेवलपमेंट है मेरे पास। अब ये देखें आपके हालात कहां पहुंच गए हैं, और ये कह कौन रहा है? ये सलमान अकरम राजा साहब बता रहे हैं कि जनाब हमारे साथ हो क्या रहा है। वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब की जो समाअत हो रही थी, उसके खिलाफ एक दरखास्त दायर कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वकला ने। अब वो समाअत होनी थी। अब जी समाअत के लिए वो कहते हैं जी हम वहां पे पहुंचे, और लतीफ खोसा साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने, इन्होंने सीनियर जज से मुलाकात की कि जनाब हमारी समाअत क्यों नहीं हो रही। तो एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाया गया, उसने आकर बताया कि जनाब फाइल गुम हो गई है, और जज साहब ने कहा जब तक फाइल नहीं मिलती तब तक समाअत नहीं हो सकती। हमें इस तरह की सूरत का सामना है। यानी आप अंदाजा करें कि कहीं पे प्रोसिक्यूटर पे मार हो जाता है, कहीं पे फाइल गुम हो जाती है, कभी जज पे मार हो जाता है, कभी जज छुट्टी पे चला जाता है। अगर इमरान खान के ट्रायल को तेज चलाना हो और इमरान खान जेल से बाहर हो तो रोजाना की बुनियाद पर अदालतें बुलाती हैं, लेकिन अगर इमरान खान साहब के मामलात को लटकाना हो तो ये सारे काम भी हो जाते हैं। कभी रात को 12-12 बजे तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे केसेस चलाए जाते हैं, जेल के अंदर ट्रायल किए जाते हैं, और कभी जजेस 6-6 महीने 8-8 महीने केस सुनने के लिए मुकर्रर नहीं करते। ये इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए एक साजिश के तौर पे पूरा निजाम काम कर रहा है, और हम ये होते हुए देख रहे हैं। ये तारीख का हिस्सा बन रहा है और अदलिया की तारीख मसख हो रही है। इमरान खान साहब ने एक और बात की जेल से। ये उन सारे लोगों के मुंह पर चपेट है जो लोग प्रोपेगेंडास कर रहे थे। कभी कोई कादियानी कार्ड निकाल कर ले आता है, कभी कोई मजहब कार्ड निकाल कर ले आता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लोगों ने गुमराह करने का काम किया। तो ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया जेल से कि मुझे मिशन नूर का पता होता तो मैं भी आजान देता, ये इमरान खान साहब ने कहा। तो इसमें दो चीजें क्लियर हो गई कि एक तो इमरान खान साहब खुद इसका हिस्सा बन जाते, अगर उन्हें मिशन नूर का पता होता तो वो आजान जरूर देते। दूसरी बात यह कंफर्म होगी कि इमरान खान साहब को इस माहौल में रखा हुआ है कि इतनी इंपॉर्टेंट कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाती रही 1 महीने तक, और इमरान खान साहब को जेल में पता ही नहीं चला कि ऐसी कोई तहरीक या ऐसी कोई चीज चल भी रही है। नाज़रीन, शाहिद अफरीदी साहब के हवाले से एक तबसरा आया गुल जफर खान साहब का, मैं आपको पढ़ के इसलिए सुनाना चाहूंगा कि शाहिद अफरीदी कौम को बार बार बेवकूफ बनाते हैं और वो इमरान खान बनना चाहते हैं कि जनाब जो रिस्पेक्ट इमरान खान को मिली है मुझे भी मिले। देखिए, इमरान खान ने अगर फलाई काम किए तो मैं भी कर रहा हूं, इमरान खान अगर इस तरह था तो मैं भी इस तरह हूं। तो इनको बहुत शौक है इमरान खान बनने का, इमरान खान जैसा फैन क्लब हासिल करने का, या इमरान खान की तरह बड़ा लीडर बनने का। अब जरा ये चेक करें, लेकिन तारीख की गलत तरफ खड़े ना शाहिद अफरीदी। गुल जफर खान साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं शाहिद अफरीदी से वादिया तीरा में बमबारी से शहीद बच्चों की मजम्मत के बारे में सवाल किया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ था, जवाब में बिल्कुल मजम्मत नहीं की गई। याद रहे, शाहिद अफरीदी का ताल्लुक उसी जिले से है जिसमें बमबारी से 32 अफराद शहीद हो चुके हैं। मुश्किल में मजलूम के साथ खड़ा होना गैरतमंद की निशानी है। ये गुल जफर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, उन्होंने ये बात की है। अब देखें मामला क्या है। शाहिद अफरीदी साहब, अगर ये मामला कोई छोटा मोटा भी होता ना, कि सूबाई हुकूमत की गलती होती या किसी और की होती, तो फौरन साथ खड़े हो जाते पूरी ताकत के साथ। लेकिन जहां एस्टेब्लिशमेंट आ जाएगी वहां पे इनके पर जलना शुरू हो जाते हैं। ये इमरान खान बनना चाहता है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। यानी इमरान खान ने पहले दिन से गलत को गलत कहने की जुर्रत दिखाई है कि ये गलत है, तो इमरान खान ने कहा कि गलत है। और इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की वजह से नहीं बना, इमरान खान पहले बना, बाद में एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका पाला पड़ा।
वो गलत कहने की जरूरत होनी चाहिए। जो अस्करी टाउट है ये बूट की चार दीवारी से बाहर निकल के सोच नहीं सकता, ये बूट के बॉक्स में बंद होता है, ये बाहर नहीं निकल सकता। तो ये उसी तरह की सूरत हाल का बहुत सारे लोगों को सामना करना पड़ता है और मुझे लगता है कि शायद शाहिद अफरीदी भी उनमें से एक है। ये अब बड़ा स्ट्रेट अवे आ गए इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के ऊपर, हेड ऑन ले लिया उन्होंने। इससे पहले वो ये कहते थे इमरान खान साहब के, बताएं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमरान खान साहब ये कहते थे कि इसके पीछे कौन है, सीसीटीवी जिसने चुराई है वही इसके पीछे है। तो ये इमरान खान साहब पहले कहते थे, लेकिन अब उन्होंने साफ कहा कि आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। 2 रातों में तहरीक इंसाफ से मुंसलिक 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कैसे मुमकिन था कि 10,000 लोगों को 2 रातों में बगैर तहकीक गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद पार्टी को कुचलने का सिलसिला शुरू हुआ। मुल्क की सबसे बड़ी जमात की तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। कोई तहरीक इंसाफ का परचम उठाता तो उसे उठा लिया जाता। हमारे उम्मीदवारों और उनकी फैमिलीज को अगवा किया गया। हमसे हमारा इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया, मगर अवाम ने 8 फरवरी को बाहर निकलकर इस सारे बयानिए को जमीन बोस कर दिया। 8 फरवरी इनकलाब का दिन था, जब लोगों ने जुल्म के निज़ाम के खिलाफ वोट दिए और तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाई। 9 मई के असल मुजरिम वही हैं जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई है। अब इसी 9 मई को बहाना बनाकर जो नशिस्तें हमारे पास बची हुई थी वो नाजायज 10-10 साल की सजाएं देकर हमसे छीनी जा रही हैं। बेशर्मी की इंतहा यह है कि एजाज चौधरी की सीट छीन कर इलेक्शन हारने वाले राणा सनाउल्लाह को दे दी गई। ये सब सजाएं बिल्कुल नाजायज है। 2-2, 4-4 करके बेशर्मी से हमारी नशिस्तों पर कब्जा किया जा रहा है। बुशरा बेगम को सियासी मुकदमात में कैद करना आसिम रजीम की इखलाकी और मजहबी गिरावट का सबूत है। मुझ पर और मेरे खानदान पर तमाम मुजालिम आसिम मुनीर करवा रहा है। मुल्क में इस वक्त आसिम लॉ नाफिज है, जिसने डाकू डफर अलायंस के तहत मुल्क चलाकर इखलाकियात का जनाजा उठा दिया है। इखलाकी पस्ती का सबूत यह है कि मेरे खानदान की औरतों को भी निशाना बनाया जाता है। ये जी इमरान खान साहब का बयान है। सियासी जमात से हो, इनमें किसी में भी इतना हौसला नहीं है कि ये मैदान के अंदर इमरान खान का मुकाबला करें। ये उसका सामना करने की जरूरत ही नहीं रखते। अब ये अपनी नालायकी, अपनी बदनीयती और अपनी बुज़दिली को छुपाने के लिए अवाम के सबसे बड़े लीडर को बेगुनाह जेल में रख के बैठे हुए हैं। खुद इनके छोटे छोटे दिमाग हैं। वो आदमी, उसका विजन है, वो उसने कोरोना से बचाया था इस मुल्क को। जब दुनिया नाकाम हो गई, अमेरिका और यूरोप जैसे मुल्क जो है वहां पे तबाही हो गई, इमरान खान ने एक मिसाल कायम की थी, कमाल काम किया था। उस आदमी को जेल के अंदर बंद किया हुआ डफर्ज है, जिनकी मोटी खोपड़ी, इनका दिमागी काम नहीं करता। भाई वो आपको तब अलिफ बे नहीं पता थी जब वो इस कौम का हीरो था। वो इतना तगड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी है, ये सारे बोनों ने मिलकर उसको जेल में बंद कर दिया। उसका बाहर सामना ही नहीं कर सकते ये, और कोई वजह नहीं है। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।